दोस्तों, तो आज हम देखेंगे क्लास टेंथ के ए मॉडल सेट 2 होगा। क्लास 10 के मॉडल सेट कितने होगा? तो 2 होगा। इससे पहले क्लास 10 के मॉडल सेट 1 इसी चैनल पर करा दिया गया है, आप उसे जाकर देख लेंगे। अगर दोस्तों 2024 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा और सारे प्रश्न को याद कर जाइएगा, क्योंकि आपका ये मॉडल सेट 2 होने वाला है और मॉडल सेट से प्रश्न अच्छा आता है। ठीक है, चलते दोस्तों, अगर पढ़े हैं तो आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में भी जवाब दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए अपने प्रश्न की ओर। आपको पहले देख लीजिए दोस्तों, किन्हीं 100 प्रश्नों में से दोस्तों 50 प्रश्नों का जवाब देना है और 50 नंबर के ये होगा, इसको मार्कशीट में आपको रंगना है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता किनकी संकलन है? बताइएगा, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता किनकी संकलन है? दोस्तों बता दें आपको ये किनकी संकलन है, तो दोस्तों रीना मारिया rilke की संग्रह है, यानी एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्या है? दू की ओर। दू में क्या है दोस्तों? देखिएगा ध्यान से, क्या कर रहा है दू में? युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर होगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों इसमें से हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं। 100 में से किन्हीं दोस्तों आपको 50 ही प्रश्न को बनाना है, लेकिन हमने 100 में 100 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको अभी एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है दोस्तों, आपको टेस्ट मारना है, तो 100 में 100 प्रश्न देखने वाले। इस वीडियो में हम 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सिर्फ हिंदी का और हिंदी ग्रामर का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या है? 3 की। 3 में क्या है दोस्तों? कह रहा है प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? तो आप दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसे रसखान ने प्रेम बरन कृष्ण को कहा। किसे कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न क्या? 4 में क्या है दोस्तों? 4 में क्या कर रहा है? कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न क्या? 5 की ओर। 5 में क्या है दोस्तों? ध्यान से आप देखेंगे, याद भी कर जाएंगे इसे। ठीक है, आगे कह रहा है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? यानी बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अशोक वाजपेयी ने किया था। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न क्या? 6 की ओर। 6 में क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? यानी कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण क्या थे? हस्ताक्षर थे। बताइए दोस्तों इसमें से कौन थे? इन चारों ऑप्शन में से देख लीजिए दोस्तों कौन हो। एक सही है, सही को आपको टिक लगाना है। तो दोस्तों रामविलास शर्मा को हम लोग आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, हिंदी के आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कहते हैं। किसे कहते हैं? रामविलास शर्मा जी को। चलते हैं अगले प्रश्न क्या? 7 की ओर। 7 में क्या कर रहा है? देखेंगे ध्यान से, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? किसका प्रसिद्ध, यानी कहने का मतलब है कर्नाटक श्रवणबेलगोला में किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तीर्थ स्थल का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैनों का तीर्थ स्थल है। कर्नाटक के एक जगह है जिसका नाम क्या है? श्रवणबेलगोला। यहाँ पर जैनों का क्या है? एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, घूमने वाली जगह है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। आगे 8 में क्या कर रहा है? शीर्षक उपन्यास किनकी रचना है? बताइए किनकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपको चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक होगा जिसके द्वारा लिखा गया होगा। तो दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। पूर्ण नर्मा शीर्षक उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्या? 9 में क्या कर रहा है दोस्तों? देखिएगा 9 में क्या कर रहा है? मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? अगर उन्होंने क्या पढ़े हैं तो जरूर जवाब दीजिएगा। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? अब मंगमा जो था बाबू, ये किसकी मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजमा। क्या नाम था? नजमा। और दोस्तों ये श्रीनिवास दही वाली मंगमा है, श्रीनिवास उसी पार्ट में से लिया गया है। तो बताइए दोस्तों मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो बता दें दोस्तों मंगमा वेटिकन सिटी बेंगलोर को रहने वाले थे। वेटिकनपुर बेंगलोर के रहने वाले थे मंगमा। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो जरूर आपको याद होगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्या? 10 की ओर। 10 में क्या कर रहा है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। 10 में क्या है? सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? माने सात कोरी होता बताइए किस भाषा में लिखा गया है? सात कोरी होता किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों पढ़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये उड़िया भाषा में। किस में लिखा गया है? उड़िया भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या? 11 की ओर। 11 में क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें ये मोस्ट BBI है। तो काशी विश्वनाथ को हम लोग संस्कृत का पाठशाला भी कहते हैं, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्या? 12 की ओर। 12 में क्या कह रहा है? कह रहा है 12 में घरानंद द्वारा रचित ग्रंथ है।
यानी घनानंद द्वारा क्या रचा गया है बताएंगे इसमें से। सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेली बली और सभी, बताइए इनमें से कौन सा लिखा गया है घनानंद के द्वारा। तो दोस्तों बता दें इनमें से सभी लिखा गया है घनानंद के द्वारा। बिरह लीला, सुजान सागर और रसकली बली, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है घनानंद के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, अगले प्रश्न क्या 13 में क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है प्रेम की पीर के कवि किसे कहा गया है। प्रेम की पीर के कवि किसे कहा गया है। मोस्ट वीवीआई दोस्तों ये सभी प्रश्न को आप याद जरूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके प्रश्न पूछने की संभावना बिल्कुल बनता है, ठीक है, इसीलिए जरूर इसे याद कर लीजिएगा। बताइए प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, घनानंद। कौन है, घनानंद प्रेम के पीर के कवि है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, अगले प्रश्न का कितने में 14 में। 14 में क्या कह रहा है दोस्तों देख लेते हैं। 14 में कह रहा है द कास्टर्स इन इंडिया, द कास्टर्स इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है। माने कि द कास्टर्स इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया बताइए दोस्तों। माने इनमें से किनके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, अमरकांत द्वारा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा। बताइए इसमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। द कास्टर्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, अगले प्रश्न क्या 15 में। 15 में क्या कर रहा है दोस्तों देखेंगे ध्यान से। 20 के दांत कहानी के मोटर कार क्या कर रहा है, मोटर कार दोस्तों 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, मोटर कार किसकी थी बताइए। तो मोटर कार किसकी थी बताइए, इसका क्या होगा। तो सेन साहब की। किसकी थी, सेन साहब की। सेन साहब के बेटा का नाम क्या था, खोखा, जो क्या बनना चाहता था, खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था, ठीक है। सेन साहब के 5 बेटियाँ थी, ठीक है, उन सभी को पढ़ाया लिखाता नहीं था, लेकिन खोखा को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहता था सेन साहब, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगले है 16 में क्या है, अतिशय में उपसर्ग है। बताइए दोस्तों अतिशय में क्या कर रहा है, अतिशय में उपसर्ग कौन सा है। अतिशय में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग होता है जो किसी शब्द को शुरू में लगता है उसकी अर्थ को बदल देता है। तो अतिशय में उपसर्ग कौन सा है आप बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा बी, अति। क्या होगा, अति, अति होगा उपसर्ग, ठीक है। चलते हैं 17 में क्या कर रहा है। 17 में कर रहा है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः जोरदा, यशः जोरदा, यशः जोरदा। 18 में क्या कर रहा है दोस्तों, बिना देरी की भी हम लोग चलते हैं, हालिया प्रश्न करना 100 प्रश्न करना है दोस्तों। बताइएगा 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था दोस्तों, मोस्ट वीवीआई याद रखेंगे इसे। तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। किसका था, खोखा किसका था, सेन साहब का बेटा था खोखा, ठीक है। चलते हैं अगले 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों देखेंगे ध्यान से। सीता किस कहानी की पात्र है। सीता जो है किस कहानी की मुख्य पात्र आपको बताना है। तो सीता किस में कहा गया है, दहते विश्वास में सीता था, कि नगर में था, कि माँ में था, कि धरती कब तक घूमेगी उसमें सीता था। बताइए तो किस में सीता कहानी का मुख्य पात्र है। तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी, सीता को महसूस हो रहा था कि अब धरती माने धरती कब पलट जाएगी, सीता के क्या ऐसा महसूस हो रहा था, ठीक है। चलिए धरती कब तक घूमेगी पाठ का किसने द्वारा लिखा गया है। तो सामर्थ्य के द्वारा। किसने लिखा गया है, सामर्थ्य के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 20 में क्या कर रहा है। धर्म अधर्म में कौन सा समास है। धर्म अधर्म, धर्म बताइए धर्म के उल्टा क्या होता है, अधर्म होता है, जैसे पिछले वीडियो में बताया है। बताइए धर्म के उल्टा अधर्म है। जब उल्टा आ जाएगा अब बीच में हाइपन ऐसे वाला आ जाएगा तो दोस्तों किस में मारेंगे। तो बता दिए आपको ये द्वंद आता है। क्या आता है, द्वंद। याद रखेंगे जब भी बीच में हाइपन आ जाए, इस तरह से हाइपन आ जाए इस तरह से, और इसका उल्टा रहे, धर्म का धर्म के उल्टा क्या होता है, अधर्म, पाप के पुण्य, जन्म के मृत्यु, ऐसा उल्टा रहेगा तो याद रखेंगे द्वंद में मारेंगे। किस मारेंगे, द्वंद में। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, अगले प्रश्न क्या 21 में क्या कर रहा है। परीक्षा में चोरी मत करो, परीक्षा में चोरी मत करो। इन वाक्य में मत कौन सा निपात है। मत जो है कौन सा निपात है, तो बताना है इसमें मत कौन सा निपात है। तो दोस्तों ये निषेधवाचक है। क्या है, निषेधवाचक है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, अगले प्रश्न क्या 22 में क्या कर रहा है दोस्तों देखिए ध्यान से। 22 में क्या कर रहा है प्रश्न, क्या कर रहा है 22 में, मैं जाऊँगा में कौन सा काल है। मैं जाऊँगा, बताइए मैं जाऊँगा, काल कितने होते हैं दोस्तों, सामान्यतः 3 होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है वर्तमान काल, जो बीत चुका है भूतकाल, जो आने वाला है भविष्यत काल, ठीक है। तो बताइए मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, तो यानी दोस्तों कह रहा है मैं जाऊँगा, अभी गया नहीं है, अब पहले जा चुका भी नहीं है, मैं जाऊँगा, यानी सामान्य क्या हो जाएगा बताइए भविष्यत काल, भविष्य में जाने वाला है, इसी को बोलता है मैं जाऊँगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, अगले प्रश्न का 24-23 में क्या कर रहा है दोस्तों। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा आपने बहुत सारा पढ़ा है, तो बताइए नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 24 में क्या कर रहा है। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध, देख रहा है कि कौन इसमें अशुद्ध शब्द लिखा गया है।
अब बताइए इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, बताना है आपको क्या कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए इसमें से देख के ऑप्शन अशुद्ध शब्द क्या होगा। तो बता दें दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द कौन है, आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अशुद्ध भूमंडल लिखा जो है ये क्या है, अशब्द है, भूमंडल होता है लेकिन लिखा है भूमंडल, इसलिए क्या है अशुद्ध शब्द हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलते हैं 25 में क्या कर रहा है, तार सप्तक, क्या कर रहा है, तार सप्तक के संपादक किसने किया था। देखिए मोस्ट VVI दोस्तों ये भी याद रखिएगा, तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो तार सप्तक के संपादक कौन थे, अगेजी। अगेजी का पूरा नाम क्या है, सदानंद हीरानंद वासेन अगेजी नाम है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, सारे प्रश्नों को उत्तर देंगे। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इसे जरूर याद कर लेंगे। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सा लुढ़क जाता है, क्या घरे सा लुढ़क जाता है, बताइए। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सा लुढ़क जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप इसे जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होने वाला घ, क्या हो जाएगा घ, ठीक है। आगे देखते हैं 27 में क्या कर रहा है, गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है, तो गिरा हुआ क्या कहलाता है, बताइए। गिरा हुआ क्या कहलाता है, तो गिरा हुआ पपित कहलाता है, क्या कहलाता है, पपित। गिरा हुआ क्या कहलाता है, गिरा हुआ को हम लोग बोलते हैं क्या, पपित, क्या बोलते हैं, पपित बोलते हैं। अगले प्रश्न संख्या 28 में क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष कौन समास है, प्रत्यक्ष कौन समास है, बताइए। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, आपको देखकर बताना है कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो प्रत्यक्ष में दोस्तों कौन सा समास है, तो आपको बता दें प्रत्यक्ष में अभिभाव समास है, क्या है, अभिभाव समास है। शुरू में आगे देखिएगा, प्र लगा रहा है ना, अ लगा रहा है, आओ लगा रहा है ना, भाव लगा रहे, क्या रहे, भाव। ये सभी अधिकांश किस में आता है, ये ट्रिक है दोस्तों याद करने का। प्र लगा रहा है, अ आ व है ना, भाव लगा रहे है ना, ये सभी किस में होगा, तो दोस्तों अभिभाव किस में आएगा, अभिभाव में आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 में क्या कर रहा है दोस्तों, घर द्वार कौन सा समास है, घर द्वार, घर द्वार कौन सा समास है दोस्तों, बता दे। घर द्वार ये द्वंद, क्या है, घर के उल्टा क्या होगा, द्वार, तो दोस्तों ये क्या होगा, द्वंद समास, कौन होगा, द्वंद समास। ऐसे बता दी कि जब पर हाइफन आता है द्वंद में जाता है अधिकांश। किसमें क्या कहा, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो निर्लज अपराधी किसे कहा, बताइए दोस्तों किसे कहा है, आप इसे तो पढ़े जरूर बताएंगे। नाखून को कहता है निर्लज अपराधी। और बताइए नाखून पाठ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 31 में। 31 में क्या कर रहा है, झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो दोस्तों ये मछलियाँ संतु ने रखी थी। झोले में कितनी मछलियाँ रखी थी, आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, झोले में 3 मछलियाँ थी, एक मरा हुआ था और 2 जिंदा हुआ। 32 में क्या कर रहा है दोस्तों, झोले में कितनी मछलियाँ थी, ये तो आपको बता दिए दोस्तों। झोले में कितनी मछलियाँ थी, 3 थी। 32 में क्या देख रहा है, 32 में देखेंगे दोस्तों, एक तीसरे प्रश्न दोहरा गया था। माता का परिवाची शब्द क्या है, माता का परिवाची है, क्या है, बताइए। माता को हम लोग और क्या क्या कह के पुकारते हैं, उसी को बोलते तो परिवाची बोलते हैं, तो अम्बा, क्या बोलते हैं, अम्बा बोलते हैं, माता का परिवाची शब्द है, ठीक है। आगे गुण निधि क्या कर रहा है, गुण निधि किस कहानी का पात्र है, तो गुण निधि दोस्तों मिलकर क्या कहता है, एक बांध का निर्माण किया था, दलई बांध, जहाँ पर पानी आने की संभावना था। तो दोस्तों पानी आएगी तो पानी दहला देगी, यानी दहते विश्वास क्या हो जाएगा, दहते विश्वास। 33 से क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। गुण निधि जो बाबू एक संगठन किया था जो दहते विश्वास कहानी की पात्र था, ठीक है। चलते हुए आगे 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न में क्या कर रहा है, मछली कहानी के लेखक कौन है, मछली कहानी के लेखक कौन, मछली कौन खाएगा, तो विनोद कुमार शुक्ल खाएगा, कौन खाएगा, विनोद कुमार शुक्ल खाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 35 में क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों बताएंगे इसके बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में, कहाँ हुआ था, डुमराव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। चलते हैं 36वां प्रश्न में क्या कर रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे, तो भारत में 1915 में गांधी जी क्या कहते थे, लौट गए थे, ठीक है। चलते हैं बिना देरी किए हुए अगले प्रश्न का 37 में। निम्न से कौन सी गांधी जी की पुस्तक है, गांधी जी की पुस्तक का नाम बताना है कि गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम था, तो गांधी जी की पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, क्या नाम था, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इसका पुस्तक है, तो गांधी जी का पुस्तक है ये हिंद स्वराज गांधी जी का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या कितने में, 38 में। 38 में क्या है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। उनकी मंगू कैसी लड़की थी, मंगू कैसी थी, तो पागल और गूंगी लड़की थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 39 में। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो हरिरस से कवि का राम नाम का जप है, क्या है, राम नाम का जप है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 40 में। 40 में क्या कर रहा है, साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद का मतलब दोस्तों दोनों अलग अलग तोड़ना, तो साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो स जोड़ अक्षर होगा, क्या हो जाएगा, स जोड़ अक्षर। इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि संधि विच्छेद से 4 नंबर के 3 नंबर के पूछना के तय है, ठीक है। चलते आगे, कह रहा किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो राम नाम के बिना क्या है, जन्म व्यर्थ है। जन्म ले लीजिए लेकिन राम नाम न लेंगे तो क्या है, जीवन व्यर्थ है, ऐसे कहा गया है इस पाठ में। चलिए आगे देखते हैं 42 में क्या है दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं, बताएंगे दोस्तों, सही पढ़ाया कुछ ना। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, कितने होते हैं, स्वर्ग, विसर्ग और व्यंजन, ये 3 भेद होते हैं, ठीक है। आगे है
आगे है मोटापा में प्रत्यय है, मोटापा में प्रत्यय है। तो बताइए मोटापा में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो कि शब्द को लास्ट में लगता है। कहाँ लगता है? लास्ट में। मोटापा, देखिए मोटापा, आपा बोलिए अंत में क्या हो जाएगा आपको जरूर आपको मिलने वाला है मोटापा। मोटापा, पा क्या आ रहा है? पा, तो लास्ट में क्या आने वाला है? पा, इनमें पा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, 44 में क्या है? 44 में दोस्तों कबीर रस खान किस भाषा के कवि है? कबीर रस खान जो है ये किस भाषा के कवि है? तो कबीर रस खान किस भाषा के कवि है? तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि थे। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 45 में। 45 में क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न कौन शुद्ध शब्द है? निम्न से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द में कौन सा है? राजनीति। राजनीति जो है ऐसा ही लिखा है, ये शुद्ध शब्द ऐसे ही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या 46 में। 46 में क्या कर रहा है? पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण? तो बताइए दोस्तों ये किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो रहा है दोस्तों, अलग हो रहा है तो इसमें कौन हो जाएगा? बताइए अलग हो रहा था दोस्तों अपादान कारक। कौन हो जाएगा? अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से, तो वहाँ पर करण से वाला नहीं आएगा क्योंकि करण से आता ना बाबू, तो ये करण से जुड़ाव के लिए, अपादान से जो है ये अलगाव के लिए। तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग होगा, इसीलिए अपादान कारक होगा। करण नहीं मारेंगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ जुड़ाव के लिए होता है, जैसे कलम से लिखा जाता है, कलम से लिखा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा करण से। ठीक है, लेकिन यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो रहा है, अपादान होगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 47 में क्या कर रहा है? विफलता का विलोम क्या है? विफलता का विलोम, विलोम का मतलब दोस्तों होता है जस्ट उसका अपोजिट, उल्टा। तो विफलता का विलोम क्या होता है? असफलता। क्या होता है? असफलता। चलते आगे क्या कर रहा है? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 49 में क्या कर रहा है दोस्तों? कवि रेणा मारिया लिखे का जन्म कब हुआ था? माने कवि रेणा मारिया लिखे का जन्म कब हुआ था? बताना था इसका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों बता दें इसका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 50 की ओर। 50 में क्या है दोस्तों? अब लास्ट हम लोग प्रश्न 50 प्रश्न आ कर लिए है दोस्तों। देखिए ध्यान से 50 प्रश्न में क्या है? किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी अंतरिक्षता के साथ प्रकट हुआ है? किस कहानी में उड़िया के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो बताएं दोस्तों इसका 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो 220 ये क्या है? धरती विश्वास है, कहानी उड़िया भाषा से है। इसमें आपका पूरा आंतरिक से साथ विकट प्रकट हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे 51 में क्या है? धरती कब तक घूमेगी पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? धरती कब तक घूमेगी सामर्थ्य किसके द्वारा? सामर्थ्य श्रीनिवास ने क्या लिखा है? दही वाली मांगवा किसने लिखा है? श्रीनिवास ने। दही वाली मांगवा श्रीनिवास ने। सुजाता तो सुजाता नगर पाठ लिखा है। 7 कोड़ी होता बताइए क्या होता? 7 कोड़ी होता धरते विश्वास। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 52 में क्या है दोस्तों? देखिए ध्यान से। कैलाश किसका बड़ा बेटा था? कैलाश किसका बड़ा बेटा था? बताइए कैलाश किसका बड़ा बेटा था? तो कैलाश किसका बड़ा बेटा था? बताइए दोस्तों कैलाश किसका बड़ा बेटा था? तो दोस्तों सीता का। किसका? सीता का बड़ा बेटा का नाम था? कैलाश नाम था। ठीक है, आगे है व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं बताइए दोस्तों? व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। आगे है दोस्तों वाक्य में जिनके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिनके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम बोलते हैं उद्देश्य। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। आपको उद्देश्य दिए है कि ये करना है तो ये उसे कहा जाता है, ना होता है, तो इसे बोलते हैं उद्देश्य बोलते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न क्या 55 में क्या कर रहा है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे 55 में क्या कर रहा है? पौ 12 होना का अर्थ है। पौ 12 होना का अर्थ क्या है? तो पौ 12 होना का अर्थ जो है दोस्तों लाभ ही लाभ होना। क्या होना? लाभ ही लाभ होना। अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होता है? तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए ध्यान से, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, इसी को बोलते हैं अपनी डफली अपना राग का अर्थ है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या 57 में। 57 में क्या कर रहा है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे और देख के बनाएंगे दोस्तों 57 प्रश्न को क्या कर रहा है। 57 प्रश्न में क्या है देखेंगे ध्यान से। कर रहा है क्या चीज़ कि चिड़िया का बहुवचन क्या है? चिड़िया का बहुवचन क्या है? जैसे लड़का का बहुवचन लड़के, तो उस तरह चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है दोस्तों बताइए? तो चिड़िया क्या होता है? चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया। एक राइट आंसर भी हो जाएगा। किसका रचा सूरज मानव को भाप बनकर सो गया है? बताइए किसका तो किसके द्वारा रचा गया था सूरज? वो बताइए। जो जापान पर गिराया गया था परमाणु बम, अपने हिरोशिमा पर गिराया गया था। देखिए बताइए किस पर, तो किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सो गया था? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर सी। मानव का ही रचा हुआ बम, मानव का ही रचा हुआ सूरज मानव का ही भाप बनकर क्या हुआ? सो गया था। क्योंकि जब परमाणु बम गिरा गया था तो दोस्तों उसमें लाखों करोड़ों की क्या हुआ था? नुकसान हुआ था, जिसमें से कहा गया था कि हाँ जापान को उगते हुए इसी को सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। कविता हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी कविता में। तब प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो अंग्रेजी ने किया। किसने किया है? अंग्रेजी ने। अंग्रेजी का पूरा नाम क्या है? सदानंद हिरानंद वासेन अंग्रेजी नाम है। ठीक है, चलते हैं 60 में क्या कर रहा है। 60 में क्या कर रहा है दोस्तों? देखेंगे ध्यान से। 60 में क्या कर रहा है प्रश्न को सुनिए।
60 में क्या कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। कवि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो नदियों को शहरों से बचाने की बात करता है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा है, कुंवर नारायण ने। किसने लिखा है, कुंवर नारायण ने। आगे चलते हैं 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, हमारी नींद कविता में किनके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। किनके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। तो बताइए दोस्तों किनके जीवन होने के पूरा क्रम बात किया गया है हमारी नींद कविता वाला में। तो इसको बता दिया दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, मक्खी के। किसका, मक्खी के बात किया गया था। आगे दोस्तों 62 में क्या करा है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अड़ता है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे को क्या नहीं अड़ता है, आप बताएंगे दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर। तो 62 का राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, एक क नहीं अड़ता है। जब क लिखता है तो उसकी चौखट में अड़ता नहीं था, एक कवित्री अनामिका था, बता रहा था। कवित्री अनामिका किसने लिखा, अक्षर ज्ञान किसने लिखा है, अनामिका ने। चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 63 में। 63 में क्या कहा है दोस्तों, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। बहादुर को सुअर के बच्चा किसने कहा था। सभी क्वेश्चन मोस्ट भी आई, आप इसे याद जरूर करके रखेंगे दोस्तों। तो किशोर ने क्या कहा था, किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चे कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 64 में क्या कहा है दोस्तों, कहा साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह किस पाठ का उद्वात है। बताइए साहित्य मनुष्य की संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह किस पाठ से उद्वात है। तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ये परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया। ठीक है, नगरी लिपि किसके द्वारा लिखा है, बताइए नगरी लिपि किसके द्वारा लिखा गया है, गुणाकर मूल्य बहादुर अमरकांत ने लिखा है। नाखून के बढ़ते हजार प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या 65 में क्या कहा है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक क्या है, बताइए प्रश्नवाचक। तो किसने किसे, ऐसा क्या होता है, प्रश्नवाचक से प्रश्न होता है जैसे क्या तुम खाना खा लिया, ये प्रश्न न कर रहे थे, इसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है। तो दोस्तों बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है इसमें, बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो दोस्तों यह किससे ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न क्या 66 में क्या करा दोस्तों, 65 तो हो गया दोस्तों, इसमें किससे हो जाएगा, यहाँ पर किससे हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे 66 में क्या करा। 66 में कह रहा है दोस्तों, देखेंगे 66 में क्या कह रहा है। 66 में कह रहा है जी जीत में लिखत हूँ, पाठ के लेखक कौन है। जी जीत में लिखत हूँ किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए दोस्तों। जी जीत में लिखत हूँ किसके द्वारा लिखा गया है। तो जी जीत में लिखत हूँ पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे है दोस्तों 67 में क्या है, अभिनव कहाँ है। अभिनव कहाँ है, बताइए दोस्तों अभिनव कहाँ है। तो आपको दिखाई देता होगा दोस्तों, इसमें सोचे ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर। देखिए दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर जो है अभिनव है। ठीक है, अभिनव एक ईसाई मठ भी है दोस्तों, ये भी याद करके आप रखेंगे जरूर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या 68 में क्या कर रहा है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है। तो 68 का राइट आंसर होगा दोस्तों सी, महाविद्यालय कहानी से लिया गया है। मछली कहानी किस संकलन से लिया गया है, तो दोस्तों 68 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, यानी महाविद्यालय से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या 69 में ला सतरुज क्या है। ला सतरुज कहाँ है, ला सतरुज दोस्तों कहाँ कह रहा है, ला सतरुज क्या है। तो दोस्तों एक फ्रांस में कहाँ है, फ्रांस में अभिनव रोम नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो है ना, वही ला सतरुज, वहीं पर एक ईसाई धर्म का मठ है। ठीक है, चलते हुए अगले प्रश्न क्या 70 में क्या करा दोस्तों, 70 में कह रहा है श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर भीमराव द्वारा लिखा गया है, सभी कोई जानता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 71 में क्या करा दोस्तों, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी दोस्तों, ये 71 नंबर प्रश्न होने वाला है। बताइए दोस्तों ये किस रंग की थी। तो दोस्तों काला, किस रंग की थी, काले रंग की थी सेन साहब की मोटर कार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या 72 में क्या करा दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन किनके द्वारा रचना है। हमारा परंपरा का मूल्यांकन किसने द्वारा लिखा है, रामविलास शर्मा लिखा है। रामविलास शर्मा लिखा है। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति अमरकांत बहादुर लिखा है। अमरकांत बहादुर लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 73 में क्या करा जैसे कह रहा है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किनकी रचना थी। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किनकी रचना है। तो दोस्तों बताएंगे 73 का राइट आंसर क्या हो गया मिला है, तो वो गुणाकर मूल्य की रचना है। ठीक है, अब बी हो जाएगा। आगे है दोस्तों 74 में श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों 74वां प्रश्न क्या है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो बताएंगे दोस्तों इसकी श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों ये है भारतीय वेंकटेश अयंगार श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 75 में क्या कर रहा है दोस्तों, देखते हैं। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत का जन्म माने कि कब हुआ था ये पूछा गया था। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में हुआ था। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं, बताइए नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिला हुआ है। तो दोस्तों बता दें आपको ये दक्षिण भारत से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, दक्षिण भारत से मिला हुआ है। चलते हैं अगले संख्या 77 की तरफ। 77 में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो बताएंगे दोस्तों 77 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अपने माता जी का। किसका था, पापा जी का नहीं,
माता जी का सर्वदिग्धा मानते थे। आगे है दोस्तों 78 में क्या करा है, लेखक अभिनव ने कुल कितने दिन, माने कि लेखक अभिनव में कुल कितने दिन रहे थे, तो बताएंगे दोस्तों 78 कितने राइट आंसर होगा। तो कितने दिन रहे थे दोस्तों, बताते आपको 19 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे, 19 दिन वहाँ पर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या कर रहा है दोस्तों, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया, तो बताइए दोस्तों, आपके पहले प्रश्न बता दिया गया है, उगते हुए सूरज का देश किसे बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जापान को, कि मानव ने ही बम बनाया था और एक दिन ऐसा किया कि मानव का ही विनाश कर दिया दोस्तों। इस तरह से उगते हुए सूरज के देश जापान को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। आगे 80 में क्या है दोस्तों, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो दोस्तों इसका बड़ा राइट आंसर डी होगा, प्रेमघन की। किसकी है, प्रेमघन की। चलते हैं अपने 81 प्रश्न की ओर। 81 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 81 में दोस्तों कह रहा है क्या चीज़, 81 में कह रहा है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था दोस्तों, जन्म से पूछा जाता है। देखिए दोस्तों कितना प्रश्न, 3-4 प्रश्न आ गए, इसलिए जन्म कब हुआ था सभी आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1900 ईस्वी में। कितने हुआ, 1900 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। आगे 82वां प्रश्न क्या है, किस रचना के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना किया था कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिला था दोस्तों, तो बताइए संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, 83 की ओर। 83 में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 83 में कह रहा है, चना शब्द क्या है, चना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए चना शब्द क्या है, तो चना शब्द दोस्तों पुल्लिंग है। क्या है, चना शब्द पुल्लिंग है, चना शब्द क्या है, पुल्लिंग है। आगे 84 में क्या कर रहा है, वाक्य को उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो बताइए उसे क्या बोलते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पदबंध बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पदबंध। देखिए वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद संपन्न माने परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु अर्थ पूरा नहीं देते हैं, अर्थ पूरा नहीं देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पदबंध। क्या बोलते हैं, पदबंध। चलते हैं 85 में क्या करा दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको ऐसा करने की बात नहीं है, क्योंकि 100 प्रश्न है, 100 में से किसी 85 के प्रश्न का जवाब देना है, इसलिए आपको जो नहीं आएगा उसे तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 85 बनाना है 100 में से, समझ रहे हैं ना, इसीलिए आप टेंशन नहीं लेंगे दोस्तों। हम अभी बताया आपको कि 100 में 100 अभी हम बनवा रहे हैं, इसलिए कि दोस्तों कोई गारंटी नहीं क्या पूछे नहीं पूछे, इसलिए आप इसे याद रखेंगे दोस्तों कि 85 को देना है, जो आपको आ रहा है उसी को देंगे, नहीं आएगा उसे छोड़ देंगे, कौन 50 को दे देंगे, ऐसा बात नहीं कि 1 से लेकर 50 को देना है, कोई 50 को आपको जवाब दे देना है। चलते हैं अगला प्रश्न क्या, 85 में क्या करा है, कम बोलने वाले के लिए क्या कहा था, बताइए कम बोलने वाले को लोग क्या बोलते हैं, तो कम बोलने वाले को हम बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं, मितभाषी। ठीक है, चलते हैं मधुर बोलने वाले मधुर भाषी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बोलने वालों को हम लोग वचाल बोलते हैं। ठीक है, 86 में क्या कर रहा है, इच्छा शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा, इच्छा शब्द का परिभाषित क्या होगा, तो इच्छा शब्द का परिभाषित क्या होगा, तो दोस्तों अभिलाषा। क्या होगा, अभिलाषा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या, 87 की तरफ। 87 में क्या है दोस्तों, 87 में दोस्तों शिव पार्वती कौन सा समास है, शिव पार्वती कौन सा समास है, तो शिव पार्वती जो कौन सा समास है दोस्तों, तो ये द्वंद। किसका है, द्वंद है। ठीक है, शिव को उल्टा क्या होता है, पार्वती, इसलिए द्वंद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या, 88 में क्या कर रहा है, 88 में कर रहा है हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है, किस कारक के उदाहरण, तो दोस्तों बताइए 88 का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 88 का राइट आंसर होगा बी, अपदान कारक के उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, 89 की तरफ। दोस्तों देखिए ध्यान से, अब आपको 100 पुगने वाला है जल्द से जल्द। देखिए यहाँ पर 89 में क्या कर रहा है, छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, छलिया में कौन सा प्रत्यय है, तो बताइए छलिया में कौन सा प्रत्यय है, ईया। क्या है, ईया प्रत्यय लास्ट में लगता है, छलिया, ईया। देखिए बोल के देखिए, आपको बोल जाएगा। चलते हैं 90 में क्या कर रहा है, महाशय शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा, महाशय का संधि विच्छेद करना है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद में अलग अलग करना है, तोड़ना है, तो बताइए क्या होगा, महाजोर आशय हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, 91 में क्या कर रहा है, 91 का निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द को पहचाना है दोस्तों, इसमें कौन शुद्ध शब्द है उसको पहचानना है कि आपको इसमें शुद्ध कौन दिखा रहा है 91 में, बताइए दोस्तों 91 का शुद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों, दधीची। क्या होगा, दधीची जो ऐसा शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या, 92 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य कौन है, आपको शुद्ध वाक्य कौन है पहचानना है। तो शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा दोस्तों, मकड़ी जाला बुन रही है, मकड़ी जाला बुन रही है, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इस तरह से अगले प्रश्न क्या, 93 की ओर। 93 की ओर देखते हैं दोस्तों, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, आपको बताना है। तो दोस्तों 93 का राइट आंसर बी, स्वर होती है। क्या होती है, स्वर। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, 94 में कह रहा है निम्नलिखित में से चिन्हों में से इकहारा उद्वार चिन्ह कौन है, इकहारा उद्वार चिन्ह कौन है, तो दोस्तों 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब बताएंगे ए है, इसी को बोलते हैं एकहारा द्वार चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए एकहारा द्वार चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं दोस्तों, है ना, इस इन्वर्टर कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर कॉमा बोलते हैं दोस्तों। चैनल में क्या कर रहा है, बदनाम शब्द कौन सा उपसर्ग है, बदनाम में कौन सा उपसर्ग है, बताइए, तो बदनाम में कौन सा उपसर्ग है, बदनाम में बद। क्या है, बद। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, क्या है दोस्तों, 96 में
अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बहिर्मुखी। क्या होगा? अंतर्मुखी माने अंदर की ओर और बहिर्मुखी माने बाहर की ओर। इसीलिए राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या 97 की ओर। 97 में क्या कहा दोस्तों, देखिए ध्यान से। शिवम आ रहा होगा, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? बताइए, शिवम आ रहा होगा ये किस काल का उदाहरण है? तो 97 का ए वर्तमान काल का उदाहरण है। शिवम आ रहा होगा वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या। अगले प्रश्न क्या कितने 98 की तरफ। 98 में क्या करा दोस्तों? अब आपका सही आ चुका है दोस्तों, इसीलिए आप ध्यान से बने रहेंगे और देखेंगे सही तक प्रश्न क्या राइट आंसर क्या होने वाला है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों बहुत खुशामद करना, बहुत खुशामद करना। चलते हैं अगले प्रश्न क्या। अगले प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं ध्यान से। अगले प्रश्न क्या समय क्या है दोस्तों? 99 में क्या है देख लीजिए। कह रहा है कि कान शब्द है। कान शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विशेष है। बताइए कान शब्द कौन है? अब बताएंगे तो कान शब्द जो तद्भव है। क्या है? तद्भव है। चलते हैं आगे। सवाल नंबर क्या करा दोस्तों? दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो दुखी लोगों की मदद करो तो दोस्तों गुणवाचन। दुखी लोगों की मदद करेंगे तो दोस्तों गुण ही गाएगा कोई। ठीक है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप 100 प्रश्न को याद कर जाएंगे। दोस्तों एक बात याद रखेंगे, आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है। जब तक आप आपने याद नहीं करेंगे तो अब आपका कोई कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, कितना ये लिखता है, ये लिखता है दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने से नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप देखकर इस सारे प्रश्न को याद कर जाएंगे। दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से PDF आप इसका डाउनलोड